ये नाम कोई आम नाम नहीं है, ये वो नाम है जो कृषि में बनाने वाली जो मशीनें हैं, उनमें कंपनीज़ जो आती हैं, टॉप 3 और 4 जो पहले नाम आते हैं, उनमें से एक नाम जो है वो इनका है। कि आपकी कंपनी बहुत सारी मशीनें ऐसी एस्टैब्लिश कर चुकी है, जो किसानों के लिए बहुत काम आ रही हैं, उनकी मदद कर रही हैं बेसिकली। इससे अलावा हम एक इंडस्ट्री के लिए भी मशीनें बनाते हैं, क्योंकि अनाज को साफ़ करना किसान को भी ज़रूरत पड़ती है और इंडस्ट्री में भी ज़रूरत पड़ती है। जो किसानों को हम मशीनें देते हैं वो ट्रैक्टर के साथ चलती है, जो हम इंडस्ट्री में देते हैं वो इलेक्ट्रिकल मोटर से चलती है। लेबर की अगर कॉस्ट कम करनी हो किसान ने, तो क्या आपकी मशीन उस चीज़ में भी काम करती है? उस हिसाब से हमने अलग अलग मॉडल तैयार किए हुए हैं जिसमें लेबर कम से कम लगे। एक हमने पिछले साल 2025 में एक हमारा मॉडल हमने एक लॉन्च किया था, जिसका हमने नाम रखा था मल्टी ग्रेन क्लीनर हार्वेस्टर मॉडल। वो किसानों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। वो उसमें लेबर बिल्कुल भी नहीं लगती, जीरो लेबर लगती है। बता सकते हैं उसमें क्या था ऐसा कि जो किसानों को इतना ज़्यादा पसंद आया? मशीन ऑटोमेटिक चलती रहती है, उसमें कोई किसी भी आदमी ने उसमें डालना नहीं है, डायरेक्ट कंपनी उसमें डाल देगी। मशीन ने ऑटोमेटिक साफ़ करके ट्राली में लोड कर देना है। किसान को साफ़ हुआ अनाज डायरेक्ट कंपाइन से खेत में कटा, मशीन ने साफ़ किया और ट्राली में लोड हो जाता है। हाँ, उससे उसकी फसल ख़राब नहीं होती, कोई दाना उसका ब्लैक नहीं होता। तो उससे किसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, उसकी लेबर की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। तो आपकी मशीनें हैं वो सिर्फ पंजाब के किसानों के काम आती हैं या फिर अलग अलग राज्यों में भी आप इसकी डिलीवरी करते हैं? हमारी मशीनें पंजाब के अलावा और बहुत स्टेटों में जाती है। हमारा नेटवर्क 18 से 20 स्टेटों तक का है। ये मशीन किसान खरीदते हैं, किसान वो कमर्शियल भी यूज़ करते हैं, जैसे दूसरी हार्वेस्टर ला लो या कोई थ्रेसर लगा लो, उसको किराए पे चलाते हैं। वैसे ये मशीन भी वो अपना खुद का अनाज भी साफ़ करते हैं और किराए पे चला के उसका प्रॉफिट भी हो जाता है उनको। और ऐसी कौन सी मशीन्स हैं आपके पास जो किसानों के बहुत ज़्यादा काम आ रही है प्लस इंडस्ट्री के काम भी आ रही हैं? जैसे जो हमारा मल्टी ग्रेन क्लीनर है, आपको एमपी में अभी सब्सिडी भी चल रही है। कुछ इससे एमपी से अलावा कुछ और स्टेटों में भी हमने इसमें सब्सिडी लागू करवा रहे हैं, जिससे किसानों को बहुत फ़ायदा हो सके। ऐसा क्या है आपकी मशीनों में, ऐसा कौन सा मटेरियल आप यूज़ करते हो कि लोग इतना ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं आप लोग? एक तो हमारा जो पिछले 40 सालों का अनुभव हो गया हमारे को मालूम है किस स्टेट में भी खेती करने का क्या तरीका है। डीलर नेटवर्क काफ़ी बड़ा है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाए हुए हैं। किसी को एक मशीन चाहिए, 10 चाहिए, चाहे 50 मशीन चाहिए, हम उसको उसी स्टेट में दिलवा देते हैं। हमारा डीलरों के पास स्टॉक रहता है। डीलरशिप के लिए आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? आप ये ऑफर दे रहे हो कि आपकी डीलरशिप जो है वो ली जाए? हाँ, हम ऑफर है हमारे को, हम सभी डीलरों का जो हमारे साथ जुड़ना चाहता है हम उनका स्वागत करते हैं। बाई चांस फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो भी हमारी सर्विस टीम हमारे पास है। कोई उसके खेत में जाके या घर में जाके कोई प्रॉब्लम आएगी तो उनका सलूशन हम करके देते हैं। नमस्कार, वेलकम टू द ग्रेट पंजाबी शो। हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, आपने अक्सर ही खेतों में, इंडस्ट्रीज़ में अनाज की साफ़ सफाई वाली मशीनें देखी होंगी। उस पे आपने एक अक्सर नाम देखा होगा, एक टैग देखा होगा, प्रिंस तंदीवालिया एग्री वर्कर्स। ये नाम कोई आम नाम नहीं है, ये वो नाम है जो कृषि में बनाने वाली जो मशीनें हैं, उनमें कंपनीज़ जो आती हैं, टॉप 3 और 4 जो पहले नाम आते हैं, उनमें से एक नाम जो है वो इनका है। तो आज हमें ये मौका मिला है कि इस कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर इंद्रजीत सिंह से बात करने का और उनसे जानने का कि एक्चुअल में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कैसे किया और क्या-क्या वो ऐसा कर रहे हैं जो किसानों को नहीं बल्कि इंडस्ट्रीज को भी बहुत पसंद आ रहा है। सो बिना किसी देरी के हम लोग वेलकम करते हैं मिस्टर इंद्रजीत सिंह का। सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी कंपनी पिछले बहुत ही लंबे समय से अनाज को साफ़ करने वाली मशीनें बनाती है। जैसे अनाज कोई भी हो, कोई दाल हो, मूंग हो, मसूर हो, चने हो, सभी अनाज को साफ़ कर देती है। जैसे अनाज को साफ़ करके उसमें जो धूल मिट्टी कचरा होता है, कोई कटा हुआ दाना होता है, उसको अलग कर देती है। तो किसान की फसल की क्वालिटी बहुत ही अच्छी बन जाती है। उससे किसान को
उसकी फसल का रेट बढ़िया मिल जाता है। इसके अलावा हमारी कंपनी थ्रेसर तैयार करती है, उसमें जैसे मक्का थ्रेसर आ जाता है, पैडी थ्रेसर आ जाता है। इसके अलावा और एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स भी हम तैयार करते हैं। जी। सर, जैसे मैंने बात किया कि आपकी कंपनी बहुत सारी मशीनें ऐसी इस्टेब्लिश कर चुकी है जो किसानों के लिए बहुत काम आ रही हैं, उनकी मदद कर रही हैं बेसिकली। तो आपको इस कंपनी के ज़रिए बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, बहुत लंबा सफ़र है आपका इस कंपनी के साथ। तो सर, ये जानना चाहूँगी, जैसे आपने बताया कि ऐसी कुछ मशीनें हैं जो किसानों की मदद के लिए काम आ रही हैं। तो वैसे कितनी मशीनें हैं जो आप लोग अभी बना रहे हो? हम जैसे किसानों के लिए मशीनें बनाते हैं, जो किसान हमारे से लेते हैं, वो ट्रैक्टर के साथ मशीनें चलती है, खेतों में जाके काम करती है। इससे अलावा हम एक इंडस्ट्री के लिए भी मशीनें बनाते हैं, क्योंकि अनाज को साफ करना किसान को भी ज़रूरत पड़ती है और इंडस्ट्री में भी ज़रूरत पड़ती है। फिर इसलिए हमने 2 मॉडल की हमने इंडस्ट्री के लिए अलग मॉडल तैयार किया है, तो किसानों के लिए अलग मॉडल तैयार किया है। जो किसानों को हम मशीनें देते हैं वो ट्रैक्टर के साथ चलती है, जो हम इंडस्ट्री में देते हैं वो इलेक्ट्रिकल मोटर से चलती है। जी, जी। तो सर, जैसे आपने बताया कि 2 तरह की मशीनें आप बनाते हैं। मेरा भी यही अगला सवाल था, आपने पहले जवाब दे दिया, चलो। पर मैं यही पूछना चाह रही थी कि जैसे किसानों के लिए आप अलग मशीन्स बना रहे हो, इंडस्ट्री के लिए आप अलग मशीन्स बना रहे हो। तो मेन जो आम बंदा है, एक जो जैसे मेरे जैसा पर्सन है कोई, उसने अगर वो आइडेंटिफ़ाई करना हो, पहचानना हो कि ये मशीन किसान के लिए है, ये इंडस्ट्री के लिए है, तो वो कैसे कर सकते हैं? पहले तो जैसे हमने डिजाइनिंग इस हिसाब से की हुई है, अभी किसान को क्या ज़रूरत है। जैसे किसान अपने घर में चलाएगा, जहाँ अपने खेत में जाके चलाएगा, उसके लिए हमने मशीन में बड़े टायर लगाए हुए हैं। वो ट्रैक्टर के पीछे टोचन करके अपने कहीं भी ले जा सकता है, अपने खेत में ले जा सकता है। किसी दूसरी किसान की फसल साफ करनी है, उसको किराए पे भी चला सकता है। जो इंडस्ट्री की मशीन होती है उसमें बड़े टायर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन्होंने तो एक जगह पे चलानी होती है। जैसे मंडियों ला लो, जहाँ फूड प्रोसेस प्लांट लगा लो कोई भी, वहाँ उसमें टायर भी छोटे लगते हैं, जहाँ फिक्स हो जाती है एक जगह पे, उसमें इलेक्ट्रिकल मोटर लग जाती है। वो मोटर से एक जगह पे चल जाती है। जी, जी। तो सर, जैसे जो किसान होते हैं जब खेतों में काम करते हैं, तो क्या है कि लेबर भी साथ में काम करती है। तो लेबर की कॉस्ट भी किसानों की जेब पर पड़ती है, ऑब्वियस सी बात है। तो जो आपकी मशीनें हैं, जैसे आप बता रहे हो कि बहुत सारे पर्पज़ को सॉल्व कर रही हैं, तो अगर हम लेबर के पॉइंट ऑफ से देखें कि लेबर की अगर कॉस्ट कम करनी हो किसान ने, तो क्या आपकी मशीन उस चीज़ में भी काम करती है? हाँ, हमारी मशीन बिल्कुल उसी में भी काम करती है। आजकल लेबर की तो सभी इंडस्ट्री में लगा लो या किसान को लगा लो, दिक्कत प्रॉब्लम आती ही आती है। क्योंकि सीज़न में जब सीज़न होता है, उस टाइम काम ही इतना ज़्यादा होता है, मौके पे उतनी लेबर नहीं मिल पाती। उस हिसाब से हमने अलग-अलग मॉडल तैयार किए हुए हैं, जिसमें लेबर कम से कम लगे। एक हमने पिछले साल 2025 में एक हमारा मॉडल हमने एक लॉन्च किया था, जिसका हमने नाम रखा था मल्टीग्रेन क्लीनर हार्वेस्टर मॉडल। वो किसानों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। वो उसको उसमें लेबर बिल्कुल भी नहीं लगती, ज़ीरो लेबर लगती है। बता सकते हैं उसमें क्या था ऐसा कि जो किसानों को इतना ज़्यादा पसंद आया? हाँ, वो इसलिए है ना, जैसे पहले वो मूँग के सीज़न में उसको बहुत लोग परचेज़ करते हैं किसान। जैसे मूँग की फसल है, जैसे हार्वेस्टर से कटती है खेत में, फिर वो किसान पहले ट्राली में लोड करता था, फिर घर में लेके जाता था, फिर साफ़ करता था, फिर जाके आगे बेचता था। कई बार ऐसा होता था मौके पे लेबर नहीं मिलती थी, तो फिर वो फसल का दाना मूँग का वो थोड़ा काला पड़ जाता है। उससे फिर उनकी फसल की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, लो हो जाती है, उससे उसको फिर पूरा दाम नहीं मिलता था। हमने एक ऐसा मॉडल लॉन्च किया जिसके ऊपर हमने उसकी स्टोरेज बड़ी कर दी है। तो जैसे एक हम हार्वेस्टर के अनाज स्टोर होता है टैंक में, वो ट्राली की ट्राली में लोड करने की जगह पे वो हमारी मशीन पे डायरेक्ट लोड कर देता है। मशीन ऑटोमेटिक चलती रहती है, उसमें कोई किसी भी आदमी ने उसमें डालना नहीं है, डायरेक्ट कंपाइनी उसमें डाल देगी। मशीन ने ऑटोमेटिक साफ़ करके ट्राली में लोड कर देना है। किसान को साफ़ हुआ हुआ अनाज डायरेक्ट कंपाइन से खेत में कटा, मशीन ने साफ़ किया और ट्राली में लोड हो जाता है। ओके। हाँ, उससे उसकी फसल खराब नहीं होती, कोई दाना उसका ब्लैक नहीं होता। तो उससे किसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, उसकी लेबर की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है और उसकी फसल का जो मान लो फसल पैदा करने में 3-4 महीने लग जाते हैं। किसान वेट करता है, पहले मेहनत करता है इतनी, फिर मेरी फसल पकेगी, फिर मेरे को पूरा उसका जो मेहनत की है उसका पूरा फल मिलेगा या नहीं मिलेगा।
तो जब उसको पूरी फसल साफ होके मिलेगी तो लेबर की भी बचत होगी, उसको उसका पूरा दाम भी मिल जाएगा। जी। तो सर जैसे हम किसानों की बात अभी कर रहे हैं क्योंकि किसानों के लिए मतलब खेती-बाड़ी से ही इनकम है जो भी करेंगे। तो क्या जो आपकी मशीनें हैं वो सिर्फ़ पंजाब के किसानों के काम आती हैं या फिर अलग-अलग राज्यों में भी आप इसकी डिलीवरी करते हैं? हमारी मशीनें पंजाब के अलावा और बहुत स्टेटों में जाती है। हमारा नेटवर्क 18 से 20 स्टेटों तक का है। तो जैसे पंजाब में तो हम बात करें तो पंजाब में तो तकरीबन मंडियों में चलती है जी मशीनें। तो पंजाब के बाहर की स्टेटों की बात करें, दूसरे राज्यों की बात करें, वहाँ ये मशीन किसान खरीदते हैं। किसान वो कमर्शियल भी यूज़ करते हैं, जैसे वो दूसरी हार्वेस्टर ला लो या कोई थ्रेसर लगा लो, उसको किराए पे चलाते हैं। वैसे ये मशीन भी वो अपना खुद का अनाज भी साफ़ करते हैं और किराए पे चला के उसका प्रॉफ़िट भी हो जाता है उनको। तो ये अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग हिसाब से हमने मशीनों डिज़ाइन कर रखी है, क्योंकि कहीं पैडी ज़्यादा होती है, कहीं सोयाबीन होती है, कहीं जैसे मूँग होती एमपी है। में मध्य प्रदेश की बात कर हाँ, लेते हैं तो उसमें ये मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में मतलब बहुत फसलें होती है काफ़ी प्रकार की। जैसे चने होते हैं, सोयाबीन होती है, वहाँ मूँग होता है, ते धान होता है, गेहूँ होता है, तो इसके अलावा और भी फसलें होती है। तो वो वहाँ ये हमारी मशीन पूरा साल चलती रहती है, जिससे किसानों को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, उनकी फसल साफ़ होती रहती है। जी। सर जैसे आपने पहले बात की थी थ्रेशर की जो अनाज को साफ करने में काम आती है, उसकी आपने क्वालिटी बताई वो कैसे काम करती है। तो इसके अलावा और ऐसी कौन-सी मशीन्स हैं आपके पास जो किसानों के बहुत ज़्यादा काम आ रही है प्लस इंडस्ट्री के काम भी आ रही हैं? इंडस्ट्री में मैं जो इंडस्ट्री में काम आती है और किसानों में काम आती है, जैसे वो तो हमारा मल्टीग्रेन क्लीनरी हो गया, वो किसानों को भी यूज़ आता है और इंडस्ट्री में भी यूज़ आता है। बस इसके हमने पहले भी मैंने आपको बताया जो मॉडल अलग-अलग बनाए हुए हैं, जिस हिसाब से किसी को ज़रूरत होती है, उस हिसाब से हम उनको मशीन दे देते हैं। जैसे जो हमारा मल्टीग्रेन क्लीनर है, आपको एमपी में अभी सब्सिडी भी चल रही है। कुछ इससे एमपी से अलावा कुछ और स्टेटों में भी हमने इसमें सब्सिडी लागू करवा रहे हैं, जिससे किसानों को बहुत फ़ायदा हो सके। जी। तो सब्सिडी सिर्फ़ किसानों के लिए? हाँ, सब्सिडी केवल किसानों को मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट किसानों को ये सब्सिडी देती है, इंडस्ट्री को नहीं देती। जी। तो सर एक पर्सनल क्वेश्चन है कि जैसे आपकी मशीनें बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं, वो चाहे खेतों की बात करें, चाहे इंडस्ट्री की बात करें। ऐसा क्या है आपकी मशीनों में, ऐसा कौन-सा मटीरियल आप यूज़ करते हो कि लोग इतना ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं आप लोग? एक तो हमारा जो पिछले 40 सालों का अनुभव हो गया हमारे को मालूम है किस स्टेट में भी खेती करने का क्या तरीका है, क्योंकि सभी स्टेटों में तरीका अलग-अलग होता है। एमपी में लग गया है, यूपी में लग गया है, बिहार में लग गया है, हमारा साउथ में जाता है तेलंगाना में, वहाँ लग गया है। और हमने पूरी जाँच पड़ताल कर रखी है, क्योंकि लंबा समय होने के कारण भी कहाँ किसान कैसे खेती करता है, उसको क्या चीज़ की ज़रूरत है। उसी सामने हमारी ये मशीनें डिज़ाइन की हुई है, भी किसी किसान को या किसी इंडस्ट्री को भी मशीन देते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। जी। तो सर जैसे जो अलग-अलग आपने बताया कि स्टेट्स में भी आपकी मशीन्स जाती हैं, तो उसके लिए सिर्फ़ पंजाब से ही मशीन्स जाती हैं या फिर आपने इनकी और ब्रांचेज़ भी खोल ली हुई हैं? हमारी तकरीबन सभी हमारे जैसे स्टेटों लगा लो, स्टेटों के सभी डिस्ट्रिक्टों में हमारे डीलर नेटवर्क काफ़ी बड़ा है हमारा। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाए हुए हैं। किसी को 1 मशीन चाहिए, 10 चाहिए, चाहे 50 मशीन चाहिए, हम उसको उसी स्टेट में दिलवा देते हैं, हमारा डीलरों के पास स्टॉक रहता है। जी। तो अगर किसी ने आपकी डीलरशिप लेनी हो, किसी और स्टेट में अगर करना हो ये सारा काम अपने एंड से, तो कैसे कर सकते हैं? डीलरशिप के लिए आपसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? आप ये ऑफ़र दे रहे हो कि आपकी डीलरशिप जो है वो ली जाए? हाँ, हम ऑफ़र है हमारे को, हम सभी डीलरों का जो हमारे साथ जुड़ना चाहता है, हम उनका स्वागत करते हैं। तो आके हमारी कंपनी से कॉल करे, हमारी जो टीम है उनको पूरा गाइड करेगी, समझाएगी भी हमारी कंपनी के क्या टर्म एंड कंडीशन है, उनको बताया जाएगा। उस हिसाब से हम फिर डीलरों को हम अपने साथ जोड़ लेते हैं। डीलर अपने साथ किसानों को जोड़ लेते हैं। ये डीलर, किसान और कंपनी का आपस में अच्छा भी नेटवर्क बना रहता है। और जैसे डीलर हमारे से मशीनें खरीदते हैं, डीलरों से किसान खरीद लेते हैं। बाद में मान लो बाई चांस कोई फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो भी हमारी सर्विस टीम हमारे पास है। कोई उसके खेत में जाके या घर में जाके कोई प्रॉब्लम आएगी, वो उनका सॉल्यूशन हम करके देते हैं। जी। जैसे आपने बताया कि जो सर्विस टीम है आपकी वो सॉल्यूशन करके देती है। जैसे अभी हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में तो मेन आपका जो फैक्ट्री है वो तो है ही। बट जैसे बाकी स्टेट्स की बात करते हैं वहाँ पे मशीन्स जाती हैं तो वहाँ पे फिर सर्विस का आप कैसे देखते हो?
वैसे जो हमारे डीलर, हमारा नेटवर्क इतना बड़ा हो चुका है, पुराने डीलर हैं, क्योंकि डीलरों को हमने सभी को ट्रेनिंग दे रखी है, उनके पास भी स्टाफ होता है, क्योंकि हमारी मशीन में कोई खास कोई बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आती, कोई छोटी मोटी सेटिंग ही होती है, जिसकी कोई हवा की सेटिंग कर ली, कोई जाली कैसे चेंज करनी है, वो हम सभी को ट्रेनिंग दे रखी है। छोटा मोटा सोल्यूशन तो फ़ोन पे हो जाता है। ये बाई चांस फिर भी कोई हमने सर्विस देनी होती है तो हम सीजन के हिसाब से हमारी टीम जहाँ पंजाब से चली जाती है, सभी डीलरों का हम व्यू लेते हैं, किसानों का भी व्यू लेते हैं, कोई आपको उस मशीन चलाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसी हिसाब से हम फिर आपको कोई भी दिक्कत होती है उसका सलूशन करके देते हैं। जैसे सर आपकी अलग-अलग जगह पे जो डीलरशिप्स हैं या फिर जो डीलर्स हैं, उनको भी आप टाइम टू टाइम कुछ ट्रेनिंग्स देते हो? उनके भी जैसे काउंसलिंग सेशंस होते हैं ताकि आप जैसे अपग्रेड करते हो अपनी मशीन्स में, ऐसे ही वो आपके डीलर्स भी हैं जो अपग्रेड हो सकें? हाँ, हमारी डीलरों के साथ मीटिंग होती है। हम एक मतलब टाइम समय रख लेते हैं किस डेट का, फिर वहाँ हमारे डीलर सभी इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम डीलरों से भी बात करते हैं भी कोई आपको प्रॉब्लम, क्योंकि जो किसान यूज़ करता है वो डीलर को बताएगा, फिर वो डीलर हमारे को बताएंगे, फिर उस हिसाब से कोई बाई चांस कोई दिक्कत आती है तो उसका हम सलूशन करते हैं। कोई हम नया मॉडल लॉन्च करते हैं, फिर उसकी जानकारी हम पूरे डीलरों को देते हैं, किसानों तक पहुँचाते हैं भी इसका ये फ़ायदा है, इसको आपका ये आपकी फसल ऐसे साफ़ होगी, आपको अच्छा दाम मिलेगा, आपका ये फ़ायदा हो सकता है, इससे आप अपना बिज़नेस भी चला सकते हो इस मशीन से। हाँ, ये टाइम पे हम बताते रहते हैं। जी, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके हमें, आपने बहुत अच्छी डिटेल में चीज़ें बताई हैं। बस एक लास्ट क्वेश्चन जाते-जाते कि आप ऑलरेडी बहुत सारी मशीनें बना चुके हो, पर फिर भी ऐसा होता है ना कि फ्यूचर के लिए हमने कुछ ना कुछ तो सोच के रखा ही होता है। तो क्या प्लान है कि आप और कैसी मशीनें अभी बनाना चाहोगे? हम और नए-नए मॉडल समय के हिसाब से लॉन्च करते रहते हैं। हमारी हमारी कंपनी की यही रहता है भी हम किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कर सकें, उसको कोई कम खर्चे में उसको मशीन अपना प्रॉफ़िट ज़्यादा बना सकें, जो अनाज साफ़ करेंगे, तो उनको बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा फिर। हाँ, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला है अपने बिज़ी स्केड्यूल में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। सो आपको कैसा लगा ये वाला शो? आप अपना फीडबैक ज़रूर देना, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि पंजाब से रिलेटेड या पंजाब से बाहर, वो चाहे किसानों की बात हो, चाहे इंडस्ट्री की बात हो या फिर लोगों की कोई भलाई की बात हो, तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसी स्टोरीज़ आप तक पहुँचाई जा सके। और इस कंपनी का नाम आपने सुना है, किसानों ने सुना है, किसान इस पे भरोसा करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सर ने बताई हैं। अगर किसी ने डीलरशिप लेनी है तो वो भी इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको ये शो कैसे लगा, आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।